नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने वाले हैं उस दवाई का नाम है सेलेनियम मेटालिकम। सेलेनियम मेटालिकम जो है वो एक एलिमेंट है। सल्फ़र, टेलुरियम और सेलेनियम मेटालिकम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनसे ये मेडिसिन प्रिपेयर होती है। सेलेनियम का जो पेशेंट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फटीग, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस और बहुत ज़्यादा थकावट हमें देखने को मिलती है। मेंटल लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है सेलेनियम के पेशेंट के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे लीवर के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर और जो मेल्स होते हैं उसके जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें स्टेप बाय स्टेप या ऑर्गन बाय ऑर्गन इसकी बात करें तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड में लेफ़्ट आई के ऊपर वाले हिस्से पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो कि एग्रेवेट हो जाता है धूप में जाने से, सनलाइट में वॉकिंग करने से, चाय पीने से या कोई भी बहुत ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ के संपर्क में आने से जो सर दर्द होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हमने जनरली देखा है जो कैफ़ीन वाली ड्रिंक्स होती हैं जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये लेने से पेशेंट को टेम्परेरी उसके सर दर्द में कुछ समय के लिए आराम महसूस होता है। पर सेलेनियम के केस में उल्टा होता है। सेलेनियम के केस में उसका सर दर्द ये सब चीज़ें लेने से बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें उसकी स्किन की, जो सेलेनियम के पेशेंट होते हैं उनमें फिंगर्स के आसपास, एंकल के आसपास वेसिकुलर इरप्शंस देखने को मिलते हैं जिसको हम स्केबीज़ भी बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी सेलेनियम दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, स्पेशली नाइट के वक्त छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिसमें से पानी जैसा पदार्थ निकलता है, या स्कैल्प के ऊपर भी अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो और उसमें से कुछ पानी जैसा पदार्थ निकले, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बाल झड़े, डैंड्रफ हो, तो उस कंडीशन में भी सेलेनियम दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, सोरियासिस पैल्मैरिस के केसेस में, यानी कि हमारे हाथ की हथेली के ऊपर अगर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सेलेनियम के पेशेंट होते हैं उनको जो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स होती हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ब्रांडी वगैरह, वो लेने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है। रात को उठकर वो इस तरीके की ड्रिंक्स का सेवन करना पसंद करते हैं। उनके लीवर में एनलार्जमेंट देखने को मिलती है और एनलार्जमेंट के साथ साथ सुबह के वक्त इनको भूख कम लगती है। खाना खाने के तुरंत बाद इनके पूरे शरीर में पल्सेशंस महसूस होती हैं। इनका पूरा शरीर धक 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 इस तरीके से पल्सेट करता है, स्पेशली जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है, जिसकी वजह से इनकी स्लीप हमेशा डिस्टर्ब रहती है। आधी रात तक ये या लेट रात तक ये सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह उठने का जो इनका समय होता है वो फिक्स होता है। इसका जो मेन कारण होता है वो इनके एब्डोमेन में जो पल्सेशंस हो रही हैं उसकी वजह से इनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, जो सेलेनियम के पेशेंट होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है उन्हें स्टूल पास करते वक्त, जिसके साथ साथ उनका सीमेन भी निकल जाता है और जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है उसका भी सिक्रीशन हो जाता है और वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। यूरिनरी कंप्लेंट्स में पेशेंट को यूरेथ्रा का जो टिप होता है उस पर बाइटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, वहाँ से इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग होती है यूरिन की, और इस तरीके की सेंसेशन होती है कि जो यूरिन की ड्रॉप है वो बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से टीयरिंग टाइप ऑफ, बर्निंग टाइप ऑफ पेन वहाँ पर यूरेथ्रा में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम मेल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस में, स्पर्मेटोरिया के केसेस में, स्पर्मेटोरिया मतलब इनवॉलेंटरी जो सीमन होता है वो निकल जाता है रात के वक्त, नाइट फॉल भी बोलते हैं जिसको। और अगर प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेटोरिया के केसेस में भी इस दवाई का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, ये मेल इम्पोटेंसी के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है बट वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उन सब केसेस में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें हेयर फॉल की, तो इसमें जो हमारी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है मेल की, उसके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, आईब्रोज़ के बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं।
साथ ही साथ जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास के जो हेयर्स होते हैं वहाँ पर हेयर फॉल देखने को मिलती है। तो इन सभी कंडीशंस में हम सेलेनियम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेनियम का जो पेशेंट होता है उसको रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा लेस्विशियस ड्रीम्स आते हैं और उसके साथ साथ ही उसको नाइट फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। और इम्पोटेंसी के केस में या एक्सेसिव मैस्टरबेशन के केसेस में भी सेलेनियम दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है। इसका इस्तेमाल कर मेल्स जो हैं वो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।